दोस्तों, जंग के दौरान कई बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां इज़राइल की हालत जंग के दौरान खस्ता हो चुकी है। जहां रील बनाने वाले इज़राइल के सैनिक जो नाच गा रहे थे, मस्जिद में घुस करके तमाम तरीके से कुरान शरीफ की बेहरमती करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो रील बनाने वाले सैनिक ऊपर से बम गिरा करके मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जश्न मना रहे थे, उन्हें अब ख़ास तौर पर यह समझ आ चुका है कि ये जंग वो मुजाहिदीन से लड़ रहे हैं। और जब जंग मुजाहिदीन से चल रही है और हर तरफ से मोर्चाबंदी इज़राइल की हो चुकी है, तो अब इज़राइल के सैनिक जंग की इस लड़ाई में एक रील का खेल समझ रहे थे और अब कह रहे हैं कि हमारी इस गेम में वेट है, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं है। हम इस गेम में रुकना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास गोला बारूद की कमी हो चुकी है। पर उन्हें क्या मालूम था कि मुजाहिदीन इस तरीके से उनका सामना करेंगे कि उनके पास ना तो अंत में लड़ने के लिए सैनिक बचेंगे और ना ही हथियार, क्योंकि ये जंग की शुरुआत में अबू उबैदा ने खुल करके कह दिया था और बता दिया था कि ये जंग इज़राइल के फौजियों के लिए कब्रगाह बना देंगे, और उन्होंने वो कर दिखाया है। जहां इज़राइल हमास से युद्ध विराम चाहता है, हिजबुल्लाह से लड़ना नहीं चाहता है, गोला बारूद की कमी हो गई है, तो हमास ने हर जगह से मोर्चाबंदी ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के अंदर कर दी है। और बीते 2 दिन के अंदर जो है 100 से ज़्यादा इज़राइली सैनिकों को ढेर करने का काम भी किया गया है, जिसकी तमाम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। जहां इज़राइल ने पहली मर्तबा ये मानने की कोशिश की है कि भैया हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है, जिसकी संख्या हमास ने 100 बताई है, और इज़राइल अपने सैनिकों की संख्या बता रहा है 44 घायल हुए हैं। यानी कि 56 सैनिकों का कोई अता पता नहीं, कहाँ हैं कहाँ नहीं, जिसकी जानकारी नहीं देना चाहता। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जंग के बीच में बीते 2 दिन के अंदर ये ऑपरेशन चला करके बड़े कारनामे को अंजाम हमास ने दिया है। जहां इजरायली कब्जे वाले बलों ने स्वीकार किया है कि रविवार और सोमवार के बीच 44 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं, जिनमें गाजा पट्टी के 14 सैनिक भी शामिल थे। इसमें अतिरिक्त इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स ने स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक 4021 सैनिक घायल हुए, सैन्यकर्मी घायल हैं। 2032 घायल इजरायली कब्जे वाले गाजा में ज़मीनी जंग में घुसपैठ के बाद से डरे हुए हैं। मतलब घायलों की संख्या सार्वजनिक की जा रही है, मरे कितने हैं इसकी कोई जानकारी इजराइल देना नहीं चाहता। और वही आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चैनल 12 ने यह साफ तौर पर खुलासा किया, और चैनल 7 इजरायली चैनल 7 का कहना है कि इजरायली कब्जे का विस्तार करना और वेस्ट बैंक में नई अवैध बस्तियों का निर्माण करना जारी रखेगा। जहां ये बताया कि गाजा रफा पर हमले के बाद में जिनमें हमलों में कमी आई है जंग के दौरान में, अब ये बोला गया है कि हम ऑपरेशन जारी रखेंगे, वेस्ट बैंक में ऑपरेशन जारी रखेंगे, जेरूसलम में हम अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे और उधर साथ ही साथ निर्माण करेंगे। और अब लोगों को ये बखूबी समझ में आने लगा है कि इजराइल ये जंग हमास से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों का नरसंहार करने के लिए इस जंग में कूदा था, और इसी को लेकर के वो आगे बढ़ता रहा। और अब लोग ये समझ रहे हैं बखूबी कि क्यों हमास ने 7 अक्टूबर को घुस करके इजराइल को उसके अंदर मारा था, जिसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आई, जहां बरसों बरस से फ़लस्तीनी लोगों की ज़मीनों पर कब्जा होता रहा, उनके घरों पर हमला होता रहा, जो धीरे धीरे करके अब इस आवाज़ को बुलंद करते गए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया, गोलियों से इजराइल के सैनिकों ने भुना। और जब
एक दिन अंगार बन करके हमास सामने खड़े हो गए तो नतीजे लोगों के सामने आ गए कि किस तरीके से तमाम चीज़ें जंग के बीच में सामने आई हैं। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली चैनल ने ये साफ तौर पर बताया और शिन बेट के प्रमुख ने सरकार को सूचित किया है कि जेलों में जो कैदी हैं फिलिस्तीनी बंधक, उनकी संख्या 121,000 है और जबकि जेलों में अधिक से अधिक 14,500 सैन्य कैदी रखे जा सकते हैं, पर यहाँ संख्या 21,000 रखी गई है। सिर्फ 120 इजरायली बंधक हमास की कैद में है और उसके चलते कितने सालों से ये जुल्म ढाने का काम किया जा रहा था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां ये तस्वीर बार बार सामने आई कि जंग के दौरान भी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध के, उनके कपड़े उतरवा करके उन्हें मार्च कराया गया, उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया गया इजराइल के सैनिकों द्वारा, जिसकी जानकारी खुद अब लोगों के सामने आने लगी है। और गोला बारूद की भारी कमी के कारण इजराइल युद्ध विराम चाहता है हमास से। इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुल करके किया है और बताया कि सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि लेबनान में बड़ा युद्ध छिड़ने की स्थिति में इजराइल का सैन्य नेतृत्व हमास के साथ संघर्ष विराम चाहता है। इसने ये भी निष्कर्ष निकाला है कि बंधकों को मुक्त करने के लिए संघर्ष विराम सबसे तेज तरीका होगा। और जब हमास बार बार बोल रहा था कि राफा पर हमला मत कीजिए, सबसे सुरक्षित प्लेस राफा था, इजराइल के सैनिकों ने उस पर भी हमला करके, इजराइल ने उसके ऊपर भी बम गिरा करके उसे जमींदोज करने का काम किया। और अब सारे पासे हमास के हाथ में है कि वो ये युद्ध विराम चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि अब न लड़ने के लिए सैनिक बचे हैं और अगर ये जंग हिजबुल्लाह से बढ़ जाती है, जो कि हिजबुल्लाह बार बार जंग के लिए ललकार रहा है, जो ये समझ रहे थे कि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है, उनकी इजरायली सैनिक जो है सबसे बेहतर है। कई हमारे जानकार मिलने वाले जो हैं, जो आई स्टैंड विद इजराइल कहते हैं, वो भी ये समझ रहे थे कि सबसे मजबूत सैनिक संगठन अगर किसी का है तो इजराइल का है। ये कौन सी मजबूत टेक्नोलॉजी थी जिसे खुद हिजबुल्लाह ने ध्वस्त कर दिया और अपनी मिसाइलों को इजराइल के अंदर गिरा करके दिखा दिया? ये कौन से मजबूत इजरायली फौज थी जिन्हें घसीट घसीट करके हमास के मुजाहिदीन ने गाजा की सरजमी पर मारा है? और ये कौन सा आयरन डोम था जिसे पूरी तरीके से फेल करने का काम किया गया, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो लोगों के सामने है, जहां दशकों में इजराइल के सबसे लंबे युद्ध के बाद आगे की लड़ाई के लिए जनरलों को ये भी लगता है कि उनकी सेनाओं को हिजबुल्लाह के खिलाफ भूमि युद्ध की स्थिति में स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए, जिसके लिए वो संघर्ष विराम चाहते हैं और जब वो ठीक होंगे तो दोबारा जंग लड़ सकते हैं। स्पेशल भर्ती ऑफर जो है वो निकाला जा रहा है कि हम ट्रेनिंग देंगे, आप आकर के आर्मी ज्वाइन कीजिए। ये तस्वीर जो है इजराइल में लोगों के सामने आने लगी है, जहां अब इजराइल घुटने पर आना शुरू हो चुका है।